बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बच्चों, पाठ 8 का नाम है समय। इस पाठ में हम लोग तिथियों को पढ़ना सीखेंगे। दिन क्या होते हैं, समय क्या होता है, घंटा क्या होता है, सप्ताह, महीने, वर्ष क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को बच्चा हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके साथ ही आपको इन वीडियोस में घड़ी देखना सिखाया जाएगा कि हम लोग घड़ी कैसे देखते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट हुए। आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, कैलेंडर को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सप्ताह के दिनों की संख्या लिखिए। तो बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में 2020 का फरवरी का कैलेंडर दिया हुआ है। उसमें जनवरी माह, फरवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक हैं। तो आपको देखना है कि दिनों के नाम। सोमवार, जनवरी में कितने सोमवार हैं? तो आप गिनिएगा तो उसमें 4 सोमवार हैं। फरवरी में इसमें भी 4 सोमवार हैं। मंगलवार, ट्यूसडे, जनवरी में कितने मंगलवार हैं? 4 मंगलवार। फरवरी में भी 4 मंगलवार हैं। बुधवार, बुधवार को गिनिएगा तो इसमें 5 बुधवार हैं, लेकिन फरवरी में 4 बुधवार ही हैं। गुरुवार, तो जनवरी में 5 गुरुवार हैं, फरवरी में 4 गुरुवार हैं। शुक्रवार, तो 5 जनवरी में शुक्रवार हैं, लेकिन फरवरी में 4 ही शुक्रवार हैं। शनिवार, शनिवार कितने हैं? 4 हैं, और फरवरी में 5 शनिवार हैं। रविवार, जनवरी में 5 रविवार हैं, और फरवरी में 4 रविवार। आप इन सभी को गिनिएगा बच्चा तो आएगा 31, और इन सभी को गिनिएगा तो आएगा 29। तो ये आपको भर लेना है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, कैलेंडर को देखकर खाली स्थान को भरिए। का दे रखा है, सप्ताह में दिन होते हैं। तो यहाँ पे लिखना है सप्ताह में कितने दिन होते हैं, बताइए। सप्ताह का अर्थ हुआ सोमवार से लेकर रविवार तक। तो आप गिन लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 दिन। तो लिख देंगे 7 दिन होते हैं। मंगलवार से पहले आता है, तो मंगलवार से पहले क्या आता है? सोमवार। तो यहाँ भर देंगे सोमवार। बुधवार के बाद आता है, तो बुधवार के बाद क्या आता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार के बाद, बुधवार किसके बाद आता है? तो बुधवार मंगलवार के बाद आता है, क्योंकि मंगलवार बुधवार। घा दे रखा है, शनिवार और सोमवार के बीच आता है। तो शनिवार और सोमवार के बीच क्या आता है? रविवार। तो लिख देंगे रविवार। अंगा दे रखा है, स्कूल में छुट्टी रहती है। तो किस दिन स्कूल में छुट्टी रहती है? रविवार। लिख देंगे रविवार। कल था, कल क्या है? कल क्या था? तो देखिए बच्चों, आप जिस दिन यह वीडियो देख रहे होगे उसके एक दिन पहले वाला दिन लिखिएगा। मान लीजिए आप देख रहे हो सोमवार को, तो लिखिएगा कल रविवार था। आप देख रहे हो बुधवार को, तो लिखिएगा आप कल मंगलवार था। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रविवार को, 20 नवंबर 2022, आज का दिन रविवार है, तो कल शनिवार था। यहाँ पे मैं शनिवार लिख दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, मिलान कीजिए। जैसे यहाँ है दिसंबर, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन में मिलाएंगे। फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 या 29 दिन, तो इसको यहाँ मिला देंगे। सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, तो 7 दिन में मिला देंगे। अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन, तो 30 में मिलाएंगे। और वर्ष में 365 या 366 दिन होते हैं, तो इसमें मिला देना है। चौथा प्रश्न दे रखा है, खाली स्थान को भरिए। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो महीनों से संबंधित है। बताइए कितने बच्चों को महीनों के नाम पता है, अंग्रेजी महीनों के नाम, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर होता है। तो इसमें बताना है कि सब वर्ष का प्रथम महीना है, तो सबसे पहले कौन सा महीना आता है?
जनवरी, तो यहाँ भर देंगे जनवरी वर्ष का प्रथम महीना है। खा दे रखा है वर्ष का अंतिम महीना है, सबसे अंतिम सबसे लास्ट में कौन सा महीना आता है? दिसंबर, तो यहाँ भर देंगे दिसंबर। महीना, मई का महीना किसके पहले आता है? मई का महीना किस माह के पहले आता है? तो मई किसके पहले आता है? पढ़िए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून के पहले मई आता है, तो जून भर देंगे। जुलाई महीना के बाद आता है, कौन सा महीना जुलाई महीना के बाद आता है? तो अगस्त आता है, क्योंकि जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त जुलाई महीना के बाद आता है। भर लिया आपने। अगला प्रश्न दे रखा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस किस माह में 31 दिन होते हैं। तो लिखिए आप लोग यहाँ पे जनवरी, फिर फरवरी 28 या 29 दिन की होगी, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन को होता है, मई 31, जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन का होता है, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन का होता है, दिसंबर 31 दिन। तो कितने हुए? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने 31 दिन के होते हैं। जिस माह में 30 दिन होता है उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, जनवरी तो 31 दिन होगा, फरवरी में 28 या 29, मार्च तो 30 दिन का है, अप्रैल में 30 दिन होंगे, मई हो गया 31 का, मई के बाद होता है जून, तो जून में यहाँ 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में 31, अगस्त के बाद सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31, तो नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो 4 महीनों में 30 दिन होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एवं नवंबर। फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो फरवरी में माह में 28 या 29 दिन होते हैं। 31 दिन के कुल कितने माह होते हैं? तो आप यहाँ पे गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 माह। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 माह। अगला प्रश्न आता है, किन्हीं दो तिथियों के बीच दिन निकालना। यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रश्न दिए रखे हैं और यहाँ पे तिथि लिख रखी है। आपको बताना है कि इन तिथियों के बीच कुल कितने दिन हैं। तो पहला प्रश्न है, देवघर में श्रावणी मेला 25 जुलाई से 24 अगस्त तक आयोजित हुआ। मेला कितने दिनों तक चला? आप लोग बाबा बैद्यनाथ की नगरी यहाँ पर देवघर जाते भी होंगे, तो वहाँ पे देखते हो कि श्रावण में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, जुलाई से अगस्त में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत श्रद्धालु वहाँ पे बाबा को जल अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे जो मेला है वो 25 जुलाई से 24 अगस्त तक आयोजित हो रहा है। हमें बताना है कि कुल कितने दिनों तक चला। तो सबसे पहले 25 जुलाई से आयोजित हो रहा है ना, तो जुलाई में कितने दिनों तक होगा? जुलाई कितने दिनों का होता है? 31 दिन। तो 25 के बाद गिनिए, 26 27 28 29 30 31, 6 दिन तो हो गया जुलाई में, और इधर 24 अगस्त तक चल रहा है, तो अगस्त को 24 तक ले लेते हैं। 24 और 6 कितने हो गए? 30 दिन तक यहाँ पे मेला होगा, 30 दिन तक मेला चलेगा। ये आप लोग लिख लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया है, डोली के विद्यालय में 24 दिसंबर से छुट्टी हुई तथा अगले वर्ष 5 जनवरी को खुला। बताइए कुल कितने दिनों तक अवकाश रहा? तो सबसे पहले 24 दिसंबर से छुट्टी हो रही है, तो दिसंबर में कितने दिन छुट्टी हुई? दिसंबर होता है 31 दिन का, तो 24 के बाद गिनेंगे, 25 26 27 28 29 30 31, 7 दिन दिसंबर में छुट्टी हुई, और यहाँ पे 5 जनवरी को खुल जा रहा है, 7 और 5 12, तो 12 दिन उसके विद्यालय में अवकाश रहा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक विदेशी 15 फरवरी को भारत आया और 11 मार्च को वह लौट गया। वह भारत में कुल कितने दिनों तक रहा? यहाँ पे फरवरी की बात की जा रही है, तो फरवरी 2 होता है। पहला तो होता है 28 दिन का, एक होता है 29 दिन का। चलिए हम 28 को लेकर करते हैं इस प्रश्न को। 28 दिनों का फरवरी है, तो 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कितने दिन हुए? तो 15 के बाद गिनना है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 13 दिन हो गए जी। तो 13 दिन फरवरी में,
रहा और 11 मार्च तक यानी 11 दिन मार्च में रहा। 13 और 11 को जोड़ दीजिए, बताइए कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ इकाई के अंक को जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24 दिन तक वह भारत में रहा। चौथा प्रश्न दे रखा है, अमित टाटा नगर से 12 फरवरी को 15 दिनों के लिए रांची गया, वह किस तिथि को टाटा नगर लौटेगा। तो 12 फरवरी को जा रहा है और 15 दिनों के लिए जा रहा है, तो 12 में 15 जोड़ दीजिए, 5 2 7, 1 1 2, ठीक है, 5 और 2 7 और 1 1 2 27, यानी 27 फरवरी को वह लौट जाएगा टाटा नगर से। पांचवा प्रश्न दे रखा है, पुस्तक निर्माण कार्यशाला 19 नवंबर से 31 दिसंबर तक रांची में आयोजित की गई। कार्यशाला कितने दिनों तक चली। तो नवंबर में कितने दिन हो गए, 19 नवंबर से हो रहा है, नवंबर में 30 दिन होते हैं। तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 11 दिन हो गए नवंबर में। तो 11 दिन नवंबर में हुए और यहाँ पे 31 दिन दिसंबर में। 11 और 31 को आपको जोड़ देना है, 11 और 31 जोड़िए जल्दी से, कितने होंगे 11 और 31, जल्दी से जोड़ के बताइए। तो हो गया, दहाई का अंक 3 और 1 है, तो 3 और 1 4 हो गया, 42 दिन। तो 42 दिन कार्यशाला चली। छठा प्रश्न दे रखा है, विधानसभा का सत्र 29 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल को समाप्त हो गई। तो सत्र कुल कितने दिनों तक चली। तो 29 के बाद 30 31 2 दिन तो चली यहाँ पे मार्च में, और 12 दिन चली अप्रैल में, 12 और 2 14, जो 14 दिन वह सत्र चली। विधानसभा का सत्र 14 दिन तक चली। तो बच्चों ये थे तिथियों से संबंधित सवाल। इसमें हमने सीखा सप्ताह के बारे में, महीनों के बारे में, महीनों में कितने दिन 30 के होते हैं 31 के होते हैं, ये सभी हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चा घड़ियों से संबंधित प्रश्न। घड़ी को हम देखना सीखेंगे कि किन्हीं दो कांटा है तो घड़ी में कितना समय हो रहा होगा। इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भारत वर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।